नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। और आज मैं उत्तर प्रदेश की जिन खबरों की चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें ख़ास तौर पे गोरखपुर हत्याकांड को लेकर जिस तरह से साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा। अखिलेश यादव ने आज करारा हमला किया है योगी सरकार पर, गोरखपुर कांड को लेकर ही क्या कहा है अखिलेश यादव ने, मैं वो भी बताऊँगा आपको। और आपको दिखाऊँगा एक चंदौली की कहानी जिसमें 7-8 घंटे के भीतर पूरी कहानी बदल गई सत्ता के दबाव में। क्या है ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि गोरखपुर हत्याकांड में, मनीष गुप्ता हत्याकांड में आज मानवाधिकार आयोग ने भी केस दर्ज कर लिया है। और इसके अलावा आज जो खबरें हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आज सर्जिकल स्ट्राइक टीम उसने बना ली है। क्या है ये सर्जिकल स्ट्राइक टीम? लेकिन इससे पहले कि मैं इन खबरों में आगे बढ़ूं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। गोरखपुर हत्याकांड का साइड इफ़ेक्ट आज साफ तौर पर नज़र आने लगा है। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है कि सभी ऐसे जो अधिकारी हैं जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, जो अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा एक निर्देश उन्होंने आज जारी किया है। और ये जो जानकारी आ रही है कि ऐसे लोगों की एक सूची बनाने के लिए भी उन्होंने कहा है, जो लोग नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक ऐसा निर्देश शासन के स्तर पर सबको दिया गया है। और इसके अलावा ऐसे अधिकारी जो ख़ास तौर पे प्रमुख पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं और वो जनता के हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं और जनता से मिल नहीं रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सीएम ऑफिस से ऐसे अधिकारियों को आज तलाश करने की कोशिश की गई कि वो अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं कि नहीं, वो लोगों की सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं, वो जनता से मिल रहे हैं कि नहीं, वो शिकायतकर्ताओं के समाधान कर रहे हैं कि नहीं। और आज ऐसी जानकारी आ रही है कि इस मामले में कई बड़े अधिकारी इसके चपेट में आ गए हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। तो अभी गोरखपुर हत्याकांड के बाद जिस तरह से सख्ती शासन की दिखाई दे रही है, वो गोरखपुर का साइड इफ़ेक्ट साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जिस तरह से गोरखपुर कांड में पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से सरकार की साख को नुकसान पहुंचा है, सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा है। इससे और इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और अधिकारियों को पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इस बीच अखिलेश यादव ने आज योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि अगर अधिकारियों, अफसरों से, शासन प्रशासन से सियासत का काम लिया जाएगा तो उसी का ये नतीजा है कि गोरखपुर कांड में अधिकारियों ने आगे बढ़कर जिस तरह से लोगों के मानवाधिकारों के लिए एक मुसीबत पैदा की है, एक संकट पैदा किया है और लोगों के मानवाधिकारों का ख्याल नहीं रखा है। और गोरखपुर में जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने आज योगी आदित्यनाथ की सरकार पर करारा हमला किया है। और क्या कहा है उन्होंने अखिलेश यादव ने, मैं आपको सुनवाता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी, आप सबको पता है, जिस समय जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, सदस्य समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जीते थे, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे बीडीसी रहे हों। लेकिन जब परिणाम आया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया। जब आप प्रशासन से पॉलिटिकल काम लेंगे तो क्या उम्मीद करोगे, जब वो घटना कर देंगे तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे आप? अभी कल आप उन्हीं से लाठी चलवा करके जिला पंचायत सदस्यों को फॉर्म नहीं खरीदने दे रहे थे आप। यही पुलिस वाले चिन्हित कर करके गोरखपुर में लाठी चला रहे थे। अब कैसे उम्मीद करोगे कि वो पकड़ करके उनका एनकाउंटर हो जाएगा, उनके घरों में बुलडोजर चल जाएगा? वैसे तो मुख्यमंत्री लिए बुलडोजर लिए घूमते हैं। ये बताइए, जो फरार हैं उनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएगा उनके घरों पर? और कहीं सुना होगा कि आईपीएस फरार है, आईपीएस फरार है, बताइए, उत्तर प्रदेश से, यूपी से आईपीएस फरार है, बताइए। और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है सरकार। अखिलेश यादव ने आज गोरखपुर मामले में और भी कई तरह के बयान दिए हैं और उन्होंने गोरखपुर मामले को लेकर जिस तरह से सरकार पर अटैक किया है, उसमें खासतौर पे पुलिस कप्तानों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, ये सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस और प्रशासन सरकार के साथ इस तरह की साझेदारी रहेगी तो उसका ही नतीजा इस तरह से गोरखपुर कांड जैसे नतीजे सामने आएंगे। और अब जो कहानी सामने है वो चंदौली जिले के सैयद राजा थाने का मामला है। इस हफ्ते की शुरुआत में मंगलवार का मामला है ये।
मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि विशाल मदेसिया उनका नाम था, उन्होंने दो लोगों के बीच में जमीन का विवाद था, उसको लेकर वो थाने गए थे और थाने में वहाँ पे जो तैनात सिपाही था कृष्ण कुमार सिंह, और उससे उसकी जो है कहासुनी हो गई। इसके बाद जो है जानकारी आ रही है कि उसके बाद कृष्ण कुमार सिंह और उनके साथ एसआई जयप्रकाश यादव और उसके अलावा पुलिस जो के पुलिसकर्मी शैलेंद्र यादव और आरक्षी एक और सिपाही सत्यलोक चौहान ने विशाल के साथ मारपीट की। और ये कहानी, जब मारपीट की घटना हुई उसके बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जब उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक पुलिस वाले के साथ जिस तरह से दबंगई का व्यवहार कर रहा है, उसकी पीठ पर, उसके कंधे पर उसको ठोकते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त ये वीडियो आपके सामने है और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। इस वीडियो के आने के बाद, ये वीडियो के वायरल हो जाने के बाद जानकारी आई कि पुलिस ने इस युवक के खिलाफ में कार्रवाई की, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि इसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के बाद अब पुलिस वालों के खिलाफ ही उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह का एक मामला दर्ज कर लिया गया है जिसमें जानकारी आ रही है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ उन पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया और इसी के लिए ये मामला दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले में जानकारी आ रही है कि बाद में दबाव के चलते, राजनीतिक दबाव के चलते दरोगा और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है और दरोगा एसआई जो हैं जयप्रकाश यादव और उनके साथ जो 3 सिपाही थे जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इस आरोप में उनको निलंबित कर दिया गया है, ये जानकारी आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि पिछले 7-8 घंटे पहले जब इस पूरे मामले में जब वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक नज़र आ रहा था एक पुलिस वाले के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, और उस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर जो है जवाब दिया था कि उस पर कार्रवाई कर दी गई है। वो वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि एसएसपी उस पर क्या बयान दे रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है जिसमें एक युवक थाना सैयद राजा के एक एसआई के साथ अभद्र व्यवहार एवं टिप्पणी कर रहा है। इस संबंध में संबंधित एसआई से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब आखिर में अखिलेश यादव की टीम में क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हो गए हैं। आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और उसके अलावा दूसरे दलों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से आए एक नेता ने कहा कि हम और हमारी पूरी टीम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए अखिलेश यादव के साथ है। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक होगा 2022 के चुनाव में और ये हमारी पूरी सर्जिकल टीम है। उस बीजेपी द्वारा पोषित दलित समाज शोषित के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा लिखित ग्रंथ भारतीय संविधान को जो तार तार किया जा रहा है, उस भयंकर बीमारी के रूप में फैली हुई इस बीमारी का सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अपनी सर्जिकल टीम का जो हमें सदस्य बनाया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मैं पिछले लगातार 6 साल से चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 आइडियोलॉजी पे भारतीय जनता पार्टी काम किया करती थी, चाल, चरित्र, चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस, तो आपको मालूम होगा कि चाल, चरित्र, चेहरा आज की डेट में मैं कहूँगा कि गंगोत्री से जल वो नहीं लेते गंगा का, हरिद्वार से नहीं लेते, संगम से नहीं लेते, उनके द्वारा अहमदाबाद कह सकते हैं या गुजरात में कह सकते हैं, उनकी फैक्ट्री में बना हुआ गंगा जल जो भी उनके पास आता है, चाहे वो उनके आराध्य को गाली क्यों न दिया हो, जितने माफिया हों, जितने कुछ भी हों, उनके ऊपर वो गंगा जल छिड़क देते हैं और पवित्र हो जाता, आत्मसात कर लेते हैं। अखिलेश यादव जो खास तौर पर पहले से ही कह रहे थे कि छोटे दलों को वो अपनी पार्टी में स्थान देंगे, अपने पार्टी के साथ उनको जोड़ेंगे
और ये आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर साफ तौर पर दिखाई दिया कि कई दलों के जो जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी अलग पहचान है, जिनकी अलग ज़मीन पर जिनकी ताकत है, ऐसे लोगों ने काफ़ी संख्या में ज्वाइन किया है और अखिलेश यादव के प्रति एक बड़ा समर्थन जताया है। और ये सब अलग अलग जातीय पृष्ठभूमि से हैं, अलग अलग सामाजिक आधार है उनका। और उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब जब कि अखिलेश यादव की पूरी टीम अलग अलग समाज से शामिल हो गई है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक होना तय है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।